आज जिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है एलोए वेरा। इसे हम ग्वारपाठा भी कहते हैं और भी बहुत नामों से जाना जाता है। खमागणी। मैं हूं आप सभी का गार्डनिंग दोस्त नितिन। स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल इंडिया प्लांट लवर्स पर। तो दोस्तों, वैसे तो आपको एलोवेरा के बारे में जो बेनिफिट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे। एक नहीं 50 इसके बेनिफिट हैं। इसका जेल यूज़ किया जाता है, इसको कई मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। फिर भी आज कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही बने रहिए इस वीडियो में ये देखने के लिए भी कि इसके जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसको आप कैसे दूसरे पॉट में लगा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो प्लांट है एलोवेरा, इसको ग्वारपाठा भी जो हम बोलते हैं, ये बेसिकली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ से बिलोंग करता है। और इसका मेन जो ओरिजिन है वो जो है आपका सूडान हो गया, यमन हो गया, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर ये बहुतायत से पाया जाता है। ये मतलब काफ़ी इसकी वेराइटीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं। उनमें से कुछ वेराइटीज़ अपने यहाँ इंडिया में भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये वहाँ सर्वाइव कर सकता है तो अपने यहाँ पर भी ज़्यादा टेम्परेचर में ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इसकी जो लीव्स होती हैं, इसको आप किसी भी चाकू से या जब भी आप इसको थोड़ा तोड़ेंगे या इसमें कट लगाएंगे तो इसमें एक जेल जैसी चीज़ निकलती है। तो बेसिकली एलोवेरा जो है वो सेक्युलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, सेक्युलेंट सारे वो होते हैं जो अपने अंदर किसी भी तरह के लिक्विड को स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली ये भी एक सेक्युलेंट वैरायटी में ही आता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एलोवेरा के कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका एलोवेरा जो है हेल्दी रहेगा। इसकी जो स्टिक्स यानी कि ये जो इसकी लीव्स होती हैं ये भी आपकी बहुत थिक रहने वाली है। और साथ ही साथ इसमें कैसे पानी दें, कब पानी दें, और इसको फुल सनलाइट में रखना है या पार्शियल सनलाइट में रखना है, इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले क्वेश्चन का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एलोवेरा की जो इस तरह की लीव्स होती हैं उनमें थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है, तो उसका रीज़न क्या होता है? तो मेरे हिसाब से इसके बेसिकली 2 या 3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने गमले में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, अगर ओवर वाटरिंग का इशू है तो आपकी लीव्स जो हैं वो ज़्यादा थिक नहीं रहेंगी। तो ध्यान रखिए आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। दूसरा एक पॉसिबल रीज़न इसके पत्तियों का मोटा ना होने का वो मैं बता देता हूँ कि अगर आपने जो सॉइल मिक्स बनाया है, अगर आपने उसमें रेत यानी कि जिसको सैंड भी बोलते हैं उसका यूज़ नहीं किया है तो भी इसकी जो लीव्स हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं रहेंगी। और तीसरा जो पॉसिबल रीज़न इसका हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ये एलोवेरा प्लांट लगाएंगे आप देखेंगे कि कुछ टाइम में इस प्लांट के आसपास इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं जिनको पप्स बोलते हैं। तो आप अगर टाइम टू टाइम इन बेबी प्लांट्स को भी निकालते रहेंगे उस पॉट में से तो भी आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो थिक रहेंगी। अदरवाइज होता ये है कि पूरा जो न्यूट्रिशन है वो उन बेबी प्लांट्स में भी चला जाता है और आपका जो मदर प्लांट होता है उसकी जो लीव्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पाती हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो लोगों के साथ समस्या है उसका भी समाधान मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पत्तियाँ पीली क्यों पड़ रही हैं। ये एक नहीं हज़ारों लोगों के पौधों में ऐसा हो रहा होगा, तो ध्यान से सुनिए। इसकी पत्तियां अगर पीली होकर मुरझा रही हैं, टूट रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो है डायरेक्ट सनलाइट। हालांकि ये जहां से बिलोंग करता है वहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर लेता है। स्टिल अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी शेड हो, पार्शियल सनलाइट हो, या किसी बड़े प्लांट के नीचे अगर आप इसको रखेंगे, या टिन शेड के नीचे आप रखेंगे, या फिर ग्रीन नेट के नीचे अगर आप इसको रखने वाले हैं, तो आपके प्लांट की लीव्स जो है एकदम ग्रीन रहेगी और इसका जो लीव्स है वो भी आपकी थिक रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि एलोवेरा में पानी कब कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए जिससे आपका प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सेक्युलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है जिसको हम जेल फॉर्म में यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें पानी आपको बिल्कुल कम से कम देना है। अब कम का मतलब कितना होता है? कम का मतलब ये होता है जब तक आपको अपने पॉट की जो ऊपर की सॉइल का है वो अगर 1 से 2 इंच तक सूखी हुई नहीं लगे तो तब तक आपको इसमें पानी नहीं डालना है। और ये चेक करने के लिए आप अपनी फिंगर को सॉइल में डालकर देख सकते हैं। अगर वो इजीली अंदर जाती है और आपको नमी फील नहीं होती है तो ही आप इसको पानी डालिए। और ध्यान रखिए जब भी आपको ये सूखा हुआ लगे तब पानी जब डालें तो अच्छे से पानी डालिए। इतना अच्छे से पानी डालिए कि नीचे से वो पूरा ड्रेन हो जाए। ये पौधा भी उन पौधों की कैटेगरी में होता है जो बहुत ही हार्ड प्रॉपर्टीज जिनकी होती है, यानी कि इस पौधे को भी अगर आप 10-15 दिन के लिए छोड़कर चले जाएंगे और वापस आएंगे तो भी ये पौधा मरेगा नहीं, ये सर्वाइव कर लेगा।
मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसके अंदर जो जेल भरा होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर जो जेल भरा होता है उसको ट्रांसल्यूसेंट जेल बोलते हैं। ये बेसिकली जो जेल होता है आप लोगों को भी पता होगा, इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसको मिठाइयाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है, इसको मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। आप डायरेक्टली इस जेल को आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, स्किन पर लगा सकते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जिससे आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा को प्रोपोगेट कैसे करते हैं, यानी कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक मिथ है उसको दूर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी जो लीव्स हैं इसको काट के और आप अगर सॉइल में लगाएंगे तो वो ग्रो कर जाती है। तो दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है, लेकिन इसकी लीव्स कभी भी कटिंग से ग्रो नहीं होती है। इसको ग्रो करने का एक ही तरीका है, आप इस प्लांट को जिस भी पॉट में लगाते हैं तो ये ऑलरेडी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स, पप्स जिनको बोलते हैं, वो आ जाते हैं। आपको करना सिर्फ ये होता है कि बिल्कुल हल्के हाथों से उन छोटे बेबी प्लांट्स को आपको निकालना होता है और एक सॉइल मिक्स बना के उसमें लगाना होता है। टाइम के साथ वो ग्रो कर जाते हैं और इस तरह से आपका एलोवेरा जो है वो प्रोपोगेट हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रोपोगेट करना आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको सॉइल मिक्स बनाना पड़ेगा। हर प्लांट को लगाने के लिए सॉइल मिक्स का जो बेसिकली जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सही ढंग से अगर आपकी सॉइल नहीं होगी तो उस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनिए इसका सॉइल मिक्स हम कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका सॉइल मिक्स बनाने के लिए जो आपको यूज़ करना है वो 1/3 पार्ट आप यूज़ करिए वर्मी कंपोस्ट का, 1/3 पार्ट आप यूज़ करिए रेत का, और 1/3 पार्ट आप यूज़ करिए गार्डन सॉइल, यानी कि कोई भी जो साधारण मिट्टी होती है उसका। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको तीनों चीज़ें अलग अलग तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने इन तीनों का मिक्सचर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कैसे जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है उसमें प्रोपोगेट कैसे करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्लांट मैंने लगाया था, अभी इसके साथ ही ऑटोमेटिकली छोटे छोटे पप्स निकलने लग गए हैं। अभी इतना बड़ा हो चुका है कि इसको हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको करना ये है, सिर्फ हल्के हाथों से इसको पकड़ना है और आप हल्का सा इसको खींचेंगे और ये इस तरह से निकल आएगा। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा अंदर नहीं जाती है, तो इसको निकालना बहुत ईजी है। इस तरह से मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा जो पप्स बने हुए हैं मैं उन सबको निकाल लूँगा एक एक करके। एक ये इस तरह से छोटा पप्स इसमें निकला हुआ है, इसको भी एक हल्के हाथों से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये भी निकल गया है, इसको भी अलग रख देते हैं। और एक इसमें देखिए ये भी इसमें लगने लायक हो गया है, इसमें भी ये जो पप्स है ये भी छोटा सा आराम से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये भी निकल गया है। अब इन तीनों को हम जो है नए पॉट्स में शिफ्ट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 पप्स जो हैं बड़े प्लांट मदर प्लांट में से निकाल लिए हैं और अब हम तीनों को इनको शिफ्ट करने वाले हैं। पॉट का साइज़ आपको ध्यान रखना है, अगर छोटे प्लांट्स हैं इस तरह के तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा पॉट लेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से वो पौधा ज़्यादा अच्छा आपका नहीं चल पाएगा। तो ध्यान रखिए अगर इस तरह का छोटा अगर आपने पप्स निकाला है तो इस तरह के जो नर्सरी पॉट्स हैं या आपके पास और भी कोई तरह का पॉट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इससे ज़्यादा बड़ा पॉट मत लीजिएगा। तो चलिए अब इस छोटे से पप्स को हम इसमें लगा लेते हैं। आप सॉइल मिक्स जो मैंने आपको बताया उस तरह का सॉइल मिक्स मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इस प्लांट को बस हल्का सा इसमें आप लगाइए और ऊपर ऊपर से इसको एक्स्ट्रा सॉइल से भर दीजिए। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा नहीं दबाएं, बस हल्का सा दबा के इसको छोड़ दीजिए। ये रेडी हो गया। बाकी 2 प्लांट्स भी मैं इसी तरह से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से 3 जो बेबी प्लांट्स थे उनको 3 अलग अलग पॉट्स में लगा लिया है। टाइम के साथ ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और इनके साथ और भी नए बेबी प्लांट्स निकल आएंगे। यानी कि एक प्लांट सिर्फ एक बार आप लगाइए और इसी से मल्टीप्लाई करते रहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं इसको जो पानी देने वाला हूँ वो 24 घंटे के बाद दूंगा, क्योंकि ये एक सेक्युलेंट है। तो ध्यान रखिए जब भी आप बेबी प्लांट को शिफ्ट करें, इस तरह के नए पॉट में लगाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुरंत आपको इसमें पानी नहीं देना है क्योंकि ये सेक्युलेंट है। इसलिए आपको 24 घंटे के बाद ही इसमें पानी देना है। ये हर सेक्युलेंट के साथ इसी तरह से बिहेव करना होता है ताकि वो अच्छे से चल पाए। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा एलोवेरा यानी कि ग्वारपाठे के बारे में। और मुझे जितनी नॉलेज थी इस ग्वारपाठे के बारे में वो सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
आई होप इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको आप अपने स्किन पे यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जूस बना सकते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, कोरोना पीरियड में बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये एलोवेरा के बारे में सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, बहुत सारी नई जानकारियाँ लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खमा गणी।